दोस्तों एक बार फिर आपका हमारे यूट्यूब चैनल KWF नॉलेज विद फन में स्वागत है। हम आपके लिए यहाँ महत्वपूर्ण और नवीनतम करंट अफेयर्स प्रदान करने के लिए हैं, जिसमें द हिंदू, द इकोनॉमिक टाइम्स, PIB टाइम्स ऑफ इंडिया, PTI इंडियन जैसे सभी समाचार पत्रों के लिए गए नवीनतम करंट अफेयर्स घटनाओं के अपडेट्स हैं। समसामयिक घटनाओं से आपको बैंकिंग, बीमा, SSC, रेलवे, UPSC, CLT और सभी राज्य सरकार परीक्षाओं में अधिक अंक प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करने के लिए मील का पत्थर साबित होगी। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों और परिचितों के साथ शेयर कीजिएगा। अपने कमेंट्स भी इस पर जरूर दीजिएगा ताकि हम इसमें और निखार ला सकें, तथा आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। करंट अकाउंट खोलने में नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC नियमों का उल्लंघन करने पर RBI ने सिटी बैंक पर 4 करोड़ का जुर्माना लगाया है। साथ ही बैंक ने करंट अकाउंट खोलते समय कई ग्राहकों को दूसरे बैंकों की क्रेडिट सुविधा के बारे में जानकारी देने की लापरवाही की। फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा जारी दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में स्विट्जरलैंड के टेनिस स्टार रोजर फेडरर ने 106.3 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ दिया है। वे पहले स्थान पर बने हैं। पूर्व वर्ल्ड चैंपियन मीराबाई चानू का नाम हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने अर्जुन अवार्ड के लिए भेजा है। मीराबाई चानू को वर्ष 2018 में विराट कोहली के साथ प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। भारत के पशु, भेड़ और मछली पालन के निदेशक डॉक्टर मोहम्मद रजा ने हाल ही में लद्दाख के कारगिल में 5 किलोवाट क्षमता वाले पहले सोलर लिफ्ट संयंत्र का उद्घाटन किया है। यह सोलर लिफ्ट संयंत्र प्रोटोटाइप है, जो कि सिंचाई के लिए पानी की कमी वाले क्षेत्रों की समस्या को हल करेगा। मद्रास हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के भतीजे दीपक और भतीजी दीपा को उनकी करोड़ों की संपत्ति का वैध उत्तराधिकारी घोषित किया है। दीपक और दीपा को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत दूसरी श्रेणी का कानूनी वारिस घोषित किया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक वित्त वर्ष 2019-20 में कुल FDI 18% बढ़कर $73 अरब हो गया है, जबकि पिछले वर्ष भारत को लगभग $62 अरब मूल्य का FDI मिला था। 1958 में WGO के निर्माण की 45वीं वर्षगांठ मनाने के लिए WGO फाउंडेशन के साथ विश्व गैस्ट्रोएंटरोलॉजी संगठन द्वारा हर साल 29 मई को विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला WSDH 29 मई 2005 को मनाया गया था। 31 मई को पूरे विश्व भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य तंबाकू सेवन के व्यापक प्रसार और नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में WHO से सभी संबंध खत्म करने की घोषणा की है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन चीन की कठपुतली है, जो अमेरिका की तुलना में WHO को बहुत ही मामूली फंड देता है। अग्निप्रस्थ नामक मिसाइल पार्क का शिलान्यास कमोडोर राजेंद्र देवनाथ द्वारा किया गया और 2 मेगावाट और फोटोवोल्टिक संयंत्र वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पूर्वी नौसेना कमान द्वारा किया गया। 2 मेगावाट संयंत्र को सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की पहल और राष्ट्रीय सौर मिशन के रूप में 2022 तक सौर ऊर्जा के 100 गीगावाट को प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का उद्देश्य उन राष्ट्रों को सौर ऊर्जा प्रदान करना है जिनके पास सामान्य संचालन प्रणाली का निर्माण करने हेतु सूर्य के प्रकाश की कमी है। प्रस्तावित OSOWOG के कार्यान्वयन के लिए MNRE ने दीर्घकालिक रोडमैप बनाने के लिए परामर्श फर्मों से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। यह कार्य 1 या 2 साल के भीतर शुरू किया जा सकता है। चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका G7 कृत्रिम बुद्धि समूह में शामिल हुआ। इस पैनल का उद्देश्य नागरिक स्वतंत्रता के लिए खतरा पैदा करने वाली चीन की तकनीक और तरीकों का मुकाबला करना है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने किसानों और गरीब लोगों के कल्याण के लिए चालू वित्त वर्ष में 1050 करोड़ रुपये की विशेष तरलता सुविधा अनुदान के रूप में पश्चिम बंगाल को देने की घोषणा की है।
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय और सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए राष्ट्रीय आय के अंतिम अनुमान के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 11 साल के निचले स्तर 4.2 पर आ गई है। 2019-20 में और अंतिम तिमाही जनवरी से मार्च में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2018-19 में 6.2 के मुकाबले गिरकर 3% हो गई, जो कोविड-19 लॉकडाउन के पहले सप्ताह के प्रभाव को दर्शाता है। स्टेट रन पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) ने 1 जून 2020 से रविंदर सिंह ढुल्लो को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की। वह 31 मई 2020 को सेवानिवृत्त होने वाले राजीव शर्मा के उत्तराधिकारी होंगे। बैंक बोर्ड ब्यूरो ने एसएन राजेश्वरी को दिल्ली स्थित ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। वह 60 साल के एबी गिरिजा कुमार के उत्तराधिकारी होंगी, जो मई 2020 को सेवानिवृत्त होंगे। इंडिया वेधशाला एक ओपन सोर्स डेटाबेस ने आनंद आधारित वन पारिस्थितिक सुरक्षा के सहयोग से जीआईएस सक्षम डैशबोर्ड कॉस्ट इंडिया को लॉन्च किया, जो कि प्रशासकों की मदद करने के लिए नागरिक समाज संगठनों और स्वयंसेवकों को फंसे हुए प्रवासी आबादी को सुरक्षा और देखभाल के लिए तत्काल कदम उठाने की योजना बनाने के लिए है। डैशबोर्ड संबंधित सेवा प्रदाताओं से जुड़े हुए प्रवासियों के डेटा और आवश्यकताओं को भंडार प्रदान करता है। प्रसिद्ध भारतीय गीतकार और लेखक योगेश गौड़, जिन्हें आमतौर पर फिल्म उद्योग में योगेश के रूप में जाना जाता था, उनका निधन 77 वर्ष की आयु में मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ। उन्होंने सुपरहिट फिल्म आनंद को परिभाषित करने वाले हिट गीतों के बोल कहीं दूर जब दिन ढल जाए तथा जिंदगी ये कैसी है पहेली लिखे थे।